नमस्ते दोस्तों। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हनुमान चालीसा का अध्ययन कर रहे हैं। आज 5वां सेशन है। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है और ये सेशन हम सिकंदर की भूमि मैसिडोनिया से टेलीकास्ट कर रहे हैं। अभी तक हनुमान चालीसा में जो हमने पढ़ा उसका एक क्विक ग्लिम्स लेके फिर हम आगे बातचीत शुरू करेंगे। हमने हनुमान चालीसा में पढ़ा, पहली जो दोहा हमने पढ़ा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवल बिमल जसु जो दायकी फलचारी। हमने जाना कि श्री का अर्थ है हमारे अंदर की जो आदि शक्ति है, रीचिंग टू आवर ट्रू पोटेंशियल, और गुरु वो व्यक्ति जिसने अपने अंदर की उस आदि शक्ति को पहचान के अपने ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचा हो। गुरु वो जो हमारे अंदर के अहंकार को समाप्त कर दे। तो वैसा व्यक्ति जो हमारे अंदर के अहंकार को समाप्त करे और जिसने खुद को रियलाइज किया हो, ऐसे गुरु के चरण सरोज रज, उनके चरणों की रज से मैं अपने मन के दर्पण को साफ करता हूं। गुरु के चरण कुंडलिनी जागरण के लिए भी महत्वपूर्ण है और मन को साफ करने का तात्पर्य अहंकार का पूर्ण समर्पण, स्मृति शून्य होना। जब हम हनुमान चालीसा का अध्ययन करें, बुद्धि से सही अर्थों को उसको लें और एकाग्र चित्त मन से हनुमान चालीसा पढ़ें, दिमाग इधर उधर डिस्टर्ब ना हो। बरनौ रघुवल विमल जसु, उसके बाद श्री हनुमान और श्री राम जी के विमल यश का मैं गान करूं, क्योंकि जिसका आप गान करते हैं धीरे धीरे आप वैसे होने लगते हैं। जो दायकु फलचारी, जो 4 तरह के फल देते हैं, अर्थ काम धर्म मोक्ष। तो अनिवार्यता है कि जब भी हनुमान चालीसा पढ़ें, गुरु को प्रणाम करें, मन को निर्मल करें और श्री राम को नमन करें। इससे वो चारों फल हमें मिलते हैं। दूसरे दोहे ने बताया, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। पूर्ण समर्पण की अनिवार्यता है कि अपने आप को खाली रखें कि मुझे कुछ नहीं आता। सुक्रोटीज ने जैसे कहा, मैं अपने अज्ञान के अलावा कुछ नहीं जानता। सुमिरो, नमन करूं, स्मरण करूं और जागरण करूं। पवन कुमार, प्राणायाम जो मन को चेतना से जोड़ता हो। ऐसे हनुमान जी जो मन को चेतना से जोड़ें, उनको मैं नमन करके, स्मरण करके जागरण की तरफ आगे बढ़ूं। बुद्धि ही बल बुद्धि विद्या देहु, जो मुझे बल देते हैं एक्शन, जो मुझे बुद्धि देते हैं कंटेम्पलेशन, और विद्या देते हैं डायरेक्शन। ये तीनों जो मुझे देते हैं, देहु मोहि हरहु कलेश विकार, और मुझसे मेरे 5 क्लेश और 6 विकार ले लें। सो 5 क्लेश, 6 विकार, काम क्रोध लोभ, जो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं हाईवे टू हेल है, वो हनुमान जी हमसे ले लेते हैं जब हम हनुमान चालीसा का ढंग से अध्ययन करते हैं। और 4 पुरुषार्थ और बल बुद्धि विद्या देहु, 3 गुण, ये सब हमें देते हैं, जो गेटवे टू हेवन है। हनुमान चालीसा पढ़ने का ये परिणाम निकलता है। फिर पहला चौपाई थी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशति हूं लोक उजागर। जय का अर्थ स्वयं को जीतना है, विजय का अर्थ दुनिया के को जीतना, उनके मनों को जीतना है। हनुमान जी जय विजय दोनों को प्राप्त करते हैं। जय हनुमान, हनुमान का अर्थ है ब्रोकन चिन या एलिवेटेड सेल्फ रिस्पेक्ट या गोइंग बियॉन्ड ईगो। ऐसा व्यक्ति जो ईगो के परे जा चुका हो, अहंकार शून्य हो चुका हो। जय हनुमान। ज्ञान गुण सागर, वो ज्ञान और गुण के प्रतीक हैं, वो योग्यता के साथ विनम्रता के प्रतीक हैं। उनमें पावर, वो पावर के धाम है। अभी हम पढ़ेंगे बल धाम में, वो पावर के धाम है। अपनी योग्यता उनमें इतनी ज्यादा है। जय कपीश तेहु लोक उजागर। कपीश का अर्थ है जो हर पल आनंदित रहता है। तो ऐसे प्रभु जो हर पल आनंदित रहते हैं, कपियों के दिल के राजा भी हैं। तीनों लोक उजागर, हम तीनों अवस्थाओं के परे हनुमान चालीसा को पढ़ने से तुरीय अवस्था तक जाते हैं। तीनों गुणों के परे गुणातीत होते हैं। तीनों शरीर के परे आत्मा को महसूस करते हैं और तीनों स्तर के परे अपनी चेतना को उजागर करते हैं। तो हनुमान चालीसा को जब हम पढ़ते हैं, उसमें ये जो पहली चौपाई है, ये हमें प्रेरित करती है टू अचीव सेल्फ मास्टरी, टू हैव ज्ञान और गुण, एंड टू बी कॉम्पिटेंट एंड पोलाइट, ताकि हनुमान जी की कृपा से हम सबको एनलाइटनमेंट मिले, अपने जीवन के उद्देश्य को हम प्राप्त करें। यहां तक हमने पिछले सेशन में पढ़ा था।
चलिए अब आगे बातचीत यहां से शुरू करेंगे। अब जो हम दूसरी चौपाई पढ़ना शुरू करेंगे, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दूत अतुलित बल धामा, हे हनुमान जी, आप राम जी के दूत हैं और अतुलित, जिसकी कोई तुलना ना हो सके, ऐसे बल के धाम हैं, इतने बलवान हैं। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, आप अंजनी माता के पुत्र हैं और पवन देव के सुत हैं, उनके पुत्र हैं, इसीलिए आपका नाम पवन सुत है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी के हम गुणगान कर रहे हैं। चलिए अभी एक शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। ये दूसरी चौपाई हमारे जीवन में क्या संदेश देती है। पहला लाइन पढ़ते हैं, रामदूत अतुलित बलधामा। वे राम के दूत हैं। राम का मतलब है ब्रह्म के दूत। अवतार का मतलब ही वो होता है जो डिसेंड होता है, वो उतरता है। वो आते ही इसीलिए है ताकि ये घोषणा कर सके कि यदि ईश्वर जीव बन के धरती पे आया है तो जीव भी ईश्वर बनने की संभावनाएं रखता है। हम भी उसी सीढ़ी से असेंड हो सकते हैं। तो राम जो ब्रह्म है, उनके दूत बन के सीता के पास हो जाते हैं, सीता मां के पास जाते हैं। सीता जी जो मन का प्रतीक है और मन को अंतर्मुखी करते हैं और पुनः ब्रह्म में लगाते हैं। वो रामदूत बनकर रावण के पास भी जाते हैं जो अहंकार का प्रतीक है, और अहंकार भी समाप्त करते हैं। रिमूव द आइडेंटिटी, जो लिमिटेड आइडेंटिटी है उसको समाप्त करता है। जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और सही अर्थों में पढ़ते हैं तो हमारे अंदर का अहंकार समाप्त होने लगता है, हमारा मन ब्रह्म की ओर लगने लगता है। वो राम जी का दूत बन के भरत जी के पास भी जाते हैं। जब श्री राम लंका फतह करने के बाद लौटते हैं भारत वापस अयोध्या की तरफ, तो हनुमान जी को बोलते हैं कि जाके देखो क्या भरत वास्तव में चाहता है कि मैं लौटूं। इस कदर प्रेम प्रभु का अपने छोटे भाई के प्रति कि ऐसा तो ना हुआ कि उसका मन लग गया हो राज में और वो करना चाहता हो, और अगर मैं पहुंच गया तो उसको राज देने में कोई कष्ट तो ना होगा। अगर 1% संभावना भी हो कि भरत का मन लग गया हो तो आके मुझे बता दो। तो श्री राम का दूत बन के वो भरत से भी मिलने जाते हैं। भरत जो मुमुक्षुत्व का प्रतीक है। मुमुक्षुत्व मतलब एक ही ध्यान कि मैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करूं। जीवन में इसके अलावा कुछ प्रेरित नहीं करता, फिर बाकी सब बातें छोटी लगती हैं। हर चीज बाद में, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। ऐसा मुमुक्षुत्व सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। तो रामदूत बन के उनके पास भी जाते हैं। तो ये आत्मज्ञान ही है जो मन को आत्मा की तरफ वापस लगाता है, सीता जी को वापस राम की तरफ अंतर्मुखी करते हैं कि आप इंतजार करें, परेशान ना हो, वो आएंगे। अहंकार रूपी रावण को भी आत्मज्ञान अहंकार को भी समाप्त करके अनलिमिटेड आइडेंटिटी की तरफ ले जाता है। और मुमुक्षुत्व भी, एक्सट्रीम डिजायर फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, मुमुक्षुत्व, उसको भी मुमुक्षुत्व की अग्नि में घी का काम करता है आत्मज्ञान। तो रामदूत है। जरा हम समझे किस रूप से रामदूत हैं, और ये समझते समय हम हमारे जीवन को भी टटोलते रहेंगे साथ में। दूत होने में उनकी कई महत्वपूर्ण क्वालिटीज हैं। जैसे ही अंडरस्टैंड्स द कंसर्न ऑफ अदर्स, वो दूसरों की समस्याओं को बहुत अच्छे से समझते हैं। और दूसरी, ही इज एन एक्सीलेंट कम्युनिकेटर। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जबरदस्त है। इन दो क्वालिटीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। हमारे संवाद में भी, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भी ये ध्यान रखिए, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो उस व्यक्ति की कंसर्न समझिए। वो व्यक्ति की क्या चिंताएं हैं, आप तुरंत उससे रिलेट कर पाएंगे।
आप अपने बच्चे से बात कर रहे हैं तो बोलने की जगह सुनने का प्रयास कीजिए, उसकी कंसर्न्स क्या है। आप अपने कस्टमर से बात कर रहे हैं, बोलने की जगह सुनने का प्रयास कीजिए, उसके कंसर्न्स क्या है। आप अपनी स्पाउस से बात कर रहे हैं, सुनने का प्रयास कीजिए, उसके कंसर्न्स क्या है। और दूसरा, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। और फिर अपने व्यवस्थित संवाद से कर्णप्रिय शब्दों को बोल के उन कंसर्न्स को पूरा करें। तो जरा समझने की कोशिश करें। जब हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका पे पहुंचते हैं तो वो मन ही मन शायद मंथन करते हैं कि सीता जी के मेजर कंसर्न्स क्या हो सकते हैं। चलिए आप सोच के देखिए, सीता जी के मेजर कंसर्न्स क्या हो सकते हैं। सीता जी लंका में वाटिका में है, दुखी हैं, परेशान हैं, क्लूलेस हैं। रावण आए दिन ये बताने का प्रयास करता है कि या तो श्री राम की मृत्यु हो चुकी है, या फिर श्री राम कभी रावण को हरा नहीं पाएंगे, या उनका मन को बार बार परेशान करने का प्रयास करता है। क्या कंसर्न होंगी उनके मन में इस समय उस वाटिका में बैठे हुए, जरा सोच के देखिए। थिंक ऑफ सम कंसर्न। बिल्कुल ठीक आदि, 100% सही। देखिए हम कंसर्न कितना समझ पाते हैं। ये पहला कंसर्न बिल्कुल ठीक है, क्या श्री राम ठीक है, ये पहला कंसर्न हो गया। और बताइए, लेट्स थिंक फ्रॉम सीता's पॉइंट ऑफ व्यू। क्या सोच रही होंगी वहां बैठ के, क्या क्या कंसर्न हो सकते हैं, थिंक ऑफ इट। और लिखिए, ये पहला कंसर्न बिल्कुल ठीक है। और सोचिए, और क्या कंसर्न हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये दूसरा कंसर्न, कि क्या वो मुझे याद करते हैं, या फिर वो कब आएंगे, बिल्कुल ठीक बात है। और बताइए। हाँ, ये बिल्कुल सही कंसर्न है, बिल्कुल सही कंसर्न है। क्या वो रावण को हरा पाएंगे। मन में 50 विचार आते हैं, इतना रावण का पराक्रम, पूरी इतनी बड़ी लंका, मन में 50 विचार आते हैं। और बताइए, देखिए कितने लोग सही कंसर्न समझ पाते हैं हनुमान जी की। कब आएंगे राम, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। और कोई कंसर्न। एक कंसर्न शायद आप भूल रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक, कंसर्न्स क्या है, कंसर्न्स क्या है। एक कंसर्न शायद आप भूल रहे हैं, ये भी कि भाई हाउ डू आई बिलीव कि आप राम के दूत हो। हाउ विल आई बिलीव कि आप राम के दूत हो, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे लोग हैं जो, रावण तो अलग अलग रूप बहर लेता है। सो 6 कंसर्न श्री हनुमान जी ने सोचे होंगे। पहला, क्या राम ठीक है। दूसरा, क्या वो मुझे याद करते हैं। तीसरा, क्या वास्तव में तुम उनके दूत हो, कोई झूठ तो नहीं है, दिखावा तो नहीं हो रहा। चौथा, वो कब आएंगे। पांचवा, क्या तुम राक्षसों को हराने में सक्षम हो। और छठा, शायद क्या तुम मुझे लेने आए हो, अगर तुम सच में दूत हो तो शुरू के 2 कंसर्न तो पर्सनल हैं, क्या वो ठीक हैं और क्या वो मुझे याद करते हैं। ये तो एक पत्नी के मन में स्वतः अपने पति के लिए विचार आते हैं कि क्या वो मुझे याद करते हैं। और बाकी जो 4 हैं वो स्ट्रेटेजिक हैं। क्या तुम वास्तव में दूत हो, वो कब आएंगे, क्या वो राक्षसों को हराने में तुम लोग सक्षम हो, क्या तुम मुझे ले। दीज आर स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस। सी हाउ हनुमान जी अंडरस्टैंड्स द कंसर्न्स वेल। तो पहली बात कंसर्न समझिए। दूसरी बात, कम्युनिकेशन स्किल्स। 2 चीजें, कंसर्न एंड कम्युनिकेशन। तो एक एक करके देखते हैं कैसे उन्होंने इन प्रश्नों का उत्तर, सुंदरकांड कितना खूबसूरत है ये। जब उनको समझ में आया कि सीता जी की ये चिंता होगी, वो कह, सुंदरकांड में आता है 14:14, रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनहि सीता कर दुख भागा। वो श्री राम के गुण का वर्णन करना शुरू करते हैं और बताते हैं उनके बारे में। इससे सीता जी के मन को थोड़ी सी शांति मिलती है। इतने समय बाद किसी ने प्रभु राम के गुण गाए, अभी तक तो बुराइयां ही सुन रही थी वो इतने समय से। फिर सीता जी का जो दूसरा कंसर्न था कि क्या वो मुझे याद करते हैं, तो देखिए क्या शब्द वो यूज करते हैं।
कहु राम वियोग तब सीता, तब उन्होंने सीता जी के जो वियोग में प्रभु राम के बारे में हनुमान जी ने कहा, मो कहूं सकल भय विपरीता, मैं क्या कहूं सीता, तुम्हारे वियोग में सकल भय विपरीता, सारे पदार्थ विपरीत हो गए, तुम क्या चली गई, सब कुछ विपरीत हो गया है। हनुमान जी प्रभु राम के मन की बात सीता जी को बता रहे हैं, सब कुछ विपरीत हो गया है तुम्हारे वियोग में। सुन देखिए कितना सुंदर है आगे, नव तरु किसलय मनहु क्रसानु, वृक्ष के नए कोमल पत्ते अब अग्नि के समान लगते हैं। जब नए नए पत्ते आते हैं ऐसा लगता है किसी ने आग लगा दी हो मन में। काल निशा सम निसी ससी भानु, काल निशा, रात्रि काल रात्रि ऐसी लगती है जैसे अंतिम रात हो, ये आज के बाद सुबह होगी नहीं, ऐसी रात्रि लगती है। काल निशा सम निसी ससी भानु, और चंद्रमा भी जब चमकता है जो शीतलता देता है वो सूरज के समान तपता हुआ दिखता है। इमेजिन द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन हनुमान जी हैड। सीता जी ने पूछा, क्या वो सोचा कि क्या वो मुझे याद करते हैं, क्या उत्तर उन्होंने दिया, कुबलय विपिन कुंत बन से सरिसा। ये जो आजकल के लोग लव लेटर्स लिखते हैं, जरा देखिए भाषाई सौंदर्य, किस कदर भाषा का एक सौंदर्य है। ये अपने आप में एक मॉन्यूमेंट ऑफ वर्ड्स है जो तुलसीदास जी यहां प्रेजेंट करते हैं। कितने सुंदर शब्द हैं। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, कमलों के वन, जो कमल हैं उनके जो वन हैं भालों के वन बन गए हैं, वो पत्तियां अब चुभती हैं कमल की। बारिद तपत तेल जन बरिसा, मेघ जब पानी गिरता है तो ऐसा लगता है कि खौलता तेल मेरे ऊपर गिर रहा है। इस कदर श्री राम आपको मिस करते हैं। जे हित रहे करत ते पीरा, जो कुछ हित करने वाले थे अब वो पीड़ा देने लगे हैं सीता। उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, त्रिविध, त्रिविध मतलब तीन, जो वायु की तीन क्वालिटी होती है, शीतल होती है, मंद होती है और सुगंधित होती है। तो कह रहे हैं श्री राम, त्रिविध जो तीन क्वालिटी की जो वायु है वो सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। अब वायु भी मुझे ऐसी लगती है, पानी गिरता है तो लगता है तेल गिर रहा है मुझ पे, चांद सूरज जैसा लगता है, कोमल पत्तियां अग्नि के समान प्रतीत होती हैं, कमल के वन भाले बन गए हैं। हर चीज जो कल तक सुख देती थी सीता, आज वो सब दुख देती है क्योंकि मैं तुमसे दूर हो गया। या श्री राम किसी को इतने मन की बात बता सकते थे? और क्या श्री राम की कोई बात इतने सटीक ढंग से सीता तक कोई पहुंचा सकता था? यह है उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और उनकी व्यक्ति की समझ। किस कदर गहराई पे श्री राम ने भी अपने मन की बात हनुमान जी से कही। जिस जो पूरे सृष्टि के विधाता हैं वो अपने मन की बात कहने के लिए उन्होंने चुना तो हनुमान जी को चुना। तो आज जितने लोग ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, आज से शुरू कीजिए, अपने मन की बात हनुमान जी को बताइए, वो समझते हैं। आप बोल के तो देखिए, जब स्वयं श्री राम ने बोल के देखा, आप क्यों नहीं बोलते? चलिए आज से अपने मन की बात हनुमान जी को बताते हैं। आइए उन्हें इष्ट बनाते हैं, उनको बताते हैं मैं क्या फील कर रहा हूं। आप इतना हल्का महसूस, हम जो करते हैं वो आपको बता रहे हैं, आप इतना हल्का महसूस करेंगे, वो सब संभाल लेंगे, वो सब संभाल लेंगे। जो श्री राम को संभाल सकते हैं, जो जगदीश्वर को संभाल सकते हैं, तो हम तो गण हैं। श्री राम कहते हैं, सुनिए, कहे हु ते कुछ दुख धरी होई, मन का दुख कहने से दुख घट जाता है।
पर श्री राम कहते हैं, काहि कहो यह जान न कोई, पर किससे कहें ये दुख कोई नहीं समझ सकता। पर देखिए फिर श्री राम ये दुख कहते हैं हनुमान जी को। तो अगर आपका कोई ऐसा दुख है जो आपको लग रहा कोई नहीं समझ सकता इस दुनिया में, कोई नहीं समझ पा रहा, बोल बोल के थक गए हैं, वो दुख बता दीजिए हनुमान जी को, वो समझ जाएंगे और वो आपको जोड़ देंगे, आपका समाधान कर देंगे। तीसरा प्रश्न, क्या तुम वास्तव में उनके दूत हो? बड़ा स्ट्रेटेजी, अब ये स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है, अब ये पर्सनल क्वेश्चन नहीं है। तो जो पहला सेंटेंस वो कहते हैं हनुमान जी सीता जी, राम दूत मैं मातु जानकी, माता कहते हैं उन्हें, उनके मन में वो प्रेम है सीता जी के प्रति। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं कसम खा के कहता हूं श्री राम की, करुणा निधान की, कि मैं उनका दूत हूं जानकी माता। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, ये मुद्रिका लाया हूं मैं माता, दिन ही राम तुम कह सही दानी। श्री राम ने आपके लिए निशानी के रूप में दी। तो उन्होंने न केवल कसम खाई, उन्होंने एविडेंस भी दिया। सीता जी के मन में यह विश्वास आया कि उन्हीं के दूत हैं। अब अगला प्रश्न है, वो कब आएंगे? अब इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं हनुमान के पास भी नहीं था। वो कब आएंगे, ये बिल्कुल वाजिब स्वतः प्रश्न उनके मन में आया। जैसे ही विश्वास हुआ कि स्वयं प्रभु राम के दूत आए हैं, मन हर्ष से भर गया माता का। कह कपि, फिर हनुमान जी ने उन्हें उत्तर दिया, कह कपि हृदय धीर धरु माता। हे माता, हृदय में थोड़ा धैर्य धारण करो। सुमिरु राम सेवक सुखदाता, और उसका तरीका भी वो बता रहे हैं। राम का नाम जाप करो माता, उनका स्मरण करो, वो सारे दुख हरने वाले हैं। सेवक सुखदाता, थोड़ा सा धैर्य रखो माता। उर आनंद रघुपति प्रभुताई, मन में उन प्रभु राम की प्रभुता को वापस लाओ माता, निश्चिंत रहिए। वो इन तीनों लोक के स्वामी हैं, उनकी प्रभुता को फिर से याद कीजिए। सुने मन वचन तजहु कदराई, और मेरे वचनों को सुन के सारी चिंता छोड़ दो माता। हनुमान जी माता सीता को भी धैर्य देते हैं। हनुमान जी से मन की बात कीजिए, हनुमान जी वो सारी चिंताएं अपने ऊपर ले लेंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि माता, अब जब भी जीवन में, हम आप सभी को भी कह रहे हैं, हनुमान जी का हम सबको संदेश है, जब भी जीवन में धैर्य ना हो, जब भी जीवन में ना समझ में आए क्या किया जाए और बहुत एंजाइटी हो, रिमेंबर योर ट्रू नेचर। हम अनंत हैं, ना हम कुछ लाए थे ना लेके जाएंगे, ना हमें मारा जा सकता है ना हमारा जन्म हुआ है। ऐसे कितने ही जन्म जन्मांतर गुजर गए, ऐसे कितने नाटकों से हम गुजरे हैं। उस ब्रह्म को ध्यान कीजिए, उसको स्मरण कीजिए, उसकी प्रभुता को दिन में लाइए, अपने आप चिंता कम होने लगी। ये सब ड्रामा है, किस चीज की आप चिंता कर। पांचवा प्रश्न, क्या तुम राक्षसों को हराने में सक्षम हो? इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए शायद संभवतः उन्होंने पूरी लंका जला दी। राक्षस रावण के पुत्र अक्षय ने जब हमला किया तो अक्षय मारा गया। शायद उन्होंने ये बता दिया, मैं छोटा और कमजोर नहीं माता, वो तो आपके सामने छोटा इसीलिए हूं माता क्योंकि मैं आपका आदर करता हूं। यही हनुमान जी का पराक्रम है।
इतना रौद्र उनका रूप है, किंतु मां के सामने देखिए कैसे विनीत हो जाते हैं, कैसे छोटे से हो जाते हैं। क्या हम भी हमारे रिश्तों में ऐसा करते हैं? कितना ही रौद्र रूप आपका बाहर हो, पर जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके सामने विनीत हो जाएं, विनम्र हो जाएं, नतमस्तक हो जाएं। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल बीरा। इतना भूधराकार शरीरा उन्होंने बनाया, समर भयंकर अति बल बीरा, ऐसा खतरनाक कि समर में जब युद्ध के समय जैसा भयंकर होता है, अति बल बीरा। उन्होंने इतना बड़ा और मजबूत शरीर बना के सीता जी को दिखाया। सीता मन भरोस तब भयहु, सीता जी के मन में भरोसा भरोसा आया। पुनि लघु रूप पवन सुत लयहु, फिर से वो छोटे से हो गए। कोई पराक्रम का प्रदर्शन नहीं, केवल माता को विश्वास दिलाने के लिए दैट यू आर इन सेफ हैंड्स। तो आप चिंता ना करें दोस्तों, हनुमान जी पे जब हम पूरा विश्वास रखते हैं, हमारे इष्ट पे, तो जरूरत पड़ने पे वो समर भयंकर शरीर भी धर लेते हैं। और देखिए जहां प्रेम करते हैं हनुमान जी, कितने विनम्र होते हैं। एक लेसन जो शायद हम उनसे सीखें, अप्रोप्रिएट इमोशंस प्रोपोर्शनेट टू सर्कमस्टांसेस। परिस्थिति अनुकूल भावों का प्रदर्शन, परिस्थिति अनुकूल आचरण का प्रदर्शन। आप बाहर कितने भी दिग्गज हो, अपने गुरु के सामने, अपने माता पिता के सामने, उन व्यक्तियों के सामने जिन्हें आप प्रेम करते हैं, बहुत ही विनीत छोटे से होकर हमें जाना चाहिए। कई लोग घर पे भी अधिकारी बने रहते हैं, कई लोग घर पे भी बॉस बने रहते हैं, कई लोग घर पे समर भयंकर अतिबल बीरा बन के रहते हैं। ये बड़े खतरनाक लोग हैं जो घर पे भी भूधराकार शरीरा रखते हैं। कहीं हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। हनुमान जी से हम सीखें अप्रोप्रिएट बिहेवियर प्रोपोर्शनेट टू सर्कमस्टांसेस। जहां जैसा बिहेवियर की आवश्यकता हो, जैसा सर्कमस्टांसेस हो। तो ये प्रश्न तो उत्तर हो गया कि क्या तुम रावण को हराने में सक्षम हो। उन्होंने बता दिया कि अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं वो तो। फिर अंतिम प्रश्न ये हो सकता था, क्या तुम मुझे लेने आए हो। ये बड़ा कीमती बात है। कितना सुंदर उत्तर देते हैं। अब ही मां तु मैं जाऊं लवाई, हे माता, मैं तो अभी आपको यहां से लेवा ले जाऊं। अब ही मां तु मैं जाऊं लवाई, मैं आपको इसी क्षण यहां से ले जा सकता हूं माता। प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई, पर मैं क्या करूं, प्रभु राम की शपथ है, मुझे श्री राम ने इसकी आज्ञा नहीं। कितनी खूबसूरत बात है। नेवर क्रॉस योर लिमिट्स आउट ऑफ एग्रेशन ऑफ पावर। कितनी भी शक्ति आप में क्यों ना हो, अपनी सीमाएं कभी मत भूलिए। हमेशा लिमिट को ध्यान रखिए। सत्ता यहां चढ़ के नहीं बोलनी चाहिए। पैसा, सत्या, गर्व, घमंड, ये यहां चढ़ के नहीं बोले। कितनी भी शक्ति हो आप में, अपनी लिमिट्स का ध्यान रखें। हमेशा उन लिमिट्स को ध्यान रखें, उस लिमिट को कभी क्रॉस ना करें। इतने सर्वशक्तिमान हनुमान जी कह रहे, माता मैं तो अभी ले जाऊं, पर मेरे राम ने इसकी आज्ञा नहीं दी। ये होता है रामदूत। जब आप किसी का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आप वही कहते हैं जो उसने कहा है। फिर आपका मन, आप जो कहना चाहते हो बात नहीं चलती। आपने देखा होगा जिलों में कलेक्टर कभी सरकार की आलोचना नहीं करते, क्योंकि वो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका काम है सरकार के कार्यों को लागू करना। एक मूवी थी सत्या मूवी, उसमें नया कमिश्नर आया, पुलिस कमिश्नर मुंबई में। तो पूछा किसी ने कि ये जो मुंबई में इतना सारा क्राइम है, आपको नहीं लगता सरकार की नीतियां गलत है? तो मुंबई कमिश्नर ने कहा, वी आर हियर
टू सर्व द गवर्नमेंट, नॉट टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट। हम यहां सरकार को सर्व करने के लिए होते हैं, सरकार से प्रश्न करने के लिए नहीं। सरकार से प्रश्न करने का काम जनता का है, हमने उन्हें चुना है। सो जितना आदेश उतना पालन हनुमान जी करते हैं, वो रामदूत है। फिर वो कहते हैं कुछ दिवस जननी धरुधीरा, कुछ दिन और रुक जाइए माता, कपिन सहित आए ही रघुबीरा। बस अभी आ ही रहे हैं, सारे कपियों के साथ रघुबीर बस आ ही रहे, बस थोड़ा सा समय रखिए, थोड़ा सा समय। तो जब भी हमारे जीवन में परेशानियां आए, थोड़ा सा धीरज रखिए। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो सारे कपियों के साथ रघुबीर आएंगे ही आएंगे। और अगर हम हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं तो अपने आप ही होगा। उसी क्षण से शोक वाटिका सीता जी के लिए अशोक वाटिका बन गई। सो हमने यहां ये लेसन सीखा, नो अदर्स कंसर्न, दूसरों की कंसर्न जानिए। कैसे जानेंगे? फोकस एंड लिसन टू देम, गौर से उनकी बात सुनिए, एड्रेस इट स्पेसिफिकली, और उनकी एक एक कंसर्न को स्पेसिफिकली उत्तर दीजिए। कल से जब आप किसी से बात करना शुरू करें, बड़े गौर से उसकी बात सुनिए, देखिए उसकी बात में कौन कौन से बिंदु हैं, और एक एक बिंदु उठा के उत्तर देना शुरू कीजिए। आप देखेंगे आपका कनेक्शन उस व्यक्ति से बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। ये करके आप देखिए, अगली बार जब भी कोई आपसे बात करे तो गौर से उसकी बात सुनिए, उसकी बात में क्या क्या कंसर्न है, वो क्या क्या कहना चाह रहा है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, और एक एक पॉइंट्स का उत्तर दीजिए और अप्रोप्रिएट शब्दों का प्रयोग कीजिए, अप्रोप्रिएट। फिर वो सीता जी से चूड़ामणि लेके लौटते हैं, और जाते जाते सीता जी एक बात कहती हैं हनुमान जी को। देखिए रामदूत हैं वो, दोनों तरफ से बातें वो सुनते हैं। सीता जी बड़ी महत्वपूर्ण बात कहती है, 26.3, मास दिवस महु नाथ न आवा। आप श्री राम को कह दीजिएगा, यदि 30 दिन के अंदर मेरे नाथ नहीं आए, मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुन्ही मोही जियत न पावा। तो फिर वो मुझे जीवित नहीं पाएंगे अगर 30 दिन के अंदर नहीं आए। हम हनुमान जी तत्काल ये मैसेज लेके श्री राम के पास जाते हैं। श्री राम भी पूछते हैं सीता के हाल के बारे में बताइए। तो हनुमान जी दोनों तरफ से रामदूत हैं, और जब हनुमान जी सीता जी के हाल के बारे में श्री राम को बताते हैं, शायद सबसे सुंदर जो शब्द श्री राम जी ने हनुमान जी के लिए कहे, उनमें से एक ये है, 31.3, तीनों लोकों के स्वामी ने कहा, सुनो कपि तो ही समान उपकारी, सुनो कपि तुम्हारे समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मुनि, कोई भी शरीरधारी, कोई भी सुर असुर ने इतना बड़ा मुझ पे उपकार कभी नहीं किया जितना तुमने किया है। और फिर प्रेम जब उनके अंदर भर जाता है, मानो सबकॉन्शियसली सीता जी ने जब उन्हें कहा, सुत पुत्र कहा था, तो अभी स्वतः श्री राम के मुंह से निकलता है 31.4, सुनो सुत तो ही उरिन मैं नाही, सुनो पुत्र मैं तुम्हारा ऋण कभी ना उतार सकूंगा, उरिन कभी नहीं हो पाऊंगा। देखहु करी विचार मन माही, मैंने बहुत अच्छे से विचार करके देख लिया है, मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं उतार पाऊंगा। तो दोस्तों चलिए हम सब राम के दूत बनते हैं। लेट्स बी द मैसेंजर ऑफ ब्रह्मन, ब्रह्म के मैसेंजर बने। कैसे बनेंगे? पहला, सी ऑल एज वन, सभी को एक माने। ब्रह्म में सब एक है, सभी तो ब्रह्म है। दूसरा, जब सब एक ही है, फॉरगिव इजीली, माफ करें बहुत जल्दी। अगर ये हम नहीं करते तो हम राम के दूत नहीं बन सकते। माफ करें, बिकॉज यू डिजर्व पीस,
तीसरा, चूज टू सी गुड इन ऑल, सब में अच्छा देखें। हर व्यक्ति जो इस धरती पे है उसमें कुछ ना कुछ तो आपसे बेहतर है। अरे और कुछ नहीं तो अपने बच्चों को समय आपसे ज्यादा दे देता है, और कुछ नहीं तो आलू के पराठे आपसे बेहतर बनाता है। कुछ तो होगा। लेट्स फोकस ऑन दैट। एवरीवन हैज समथिंग बेटर देन मी, लेट्स सी गुड इन एवरीबडी। चौथा, नो गॉसिप, नेवर क्रिटिसाइज एनीबडी एट हिज बैक। किसी के भी पीठ के पीछे उसकी बुराइयां ना करें, क्योंकि राम सब में रहते हैं, बस उसे पता नहीं है अभी। राम रिसाइड्स इन ऑल। पांचवा, किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जो आपको खुद के साथ पसंद नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा घूम के आपके पास आएगा। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। और छठा और अंतिम, ट्रीट ऑल एज इक्वल, सभी से बराबरी का व्यवहार करें। रामदूत अतुलित बल धामा, हमने देखा। अगली बात है, अतुलित बल धामा, उनमें बल अतुलित है। वो अतुलित बल के धाम है। ही इज द एपी सेंटर ऑफ पावर, कैपिटल ऑफ पावर है। जब बच्चे थे तो सूरज को निकल गए, बड़े हुए तो पर्वत पूरा का पूरा उठा लाए। और जब पर्वत उठा के लेके आ रहे थे तो जैसे वो कथा जाती है, रावण प्रयास करते थे, क्योंकि सूरज अगर उग जाता, चांद अस्त हो जाता, सूरज उग जाता, तो लक्ष्मण की मृत्यु हो जाती। तो इससे पहले कि सूरज उगे, हनुमान जी को वापस पहुंचना भी था। रावण ने अपनी तांत्रिक क्रियाओं से, जैसी वो कथा जाती है, सूरज को उगने के लिए मजबूर किया, चांद को अस्त होने के लिए मजबूर किया। तो संजीवनी पर्वत लेते समय ही जब उन्होंने देखा कि रावण कॉस्मिक साइकिल को बिगाड़ रहा है गलत तरीके से, तो अपनी बाजू के नीचे उन्होंने सूरज को दबा लिया दूसरी बार, और मुंह के अंदर चांद को छुपा लिया, जॉज में चांद को छुपा लिया। ये कहानी इस बात का प्रतीक है कि आत्मज्ञान इस कदर शक्तिशाली होता है कि इस पूरी कायनात से आप एक हो जाते हैं। तब सब कुछ आप ही आप प्रकृति लय हो जाते हैं, जो योग सूत्र कहता है। अतुलित बल धामा, हम इसको योग सूत्र में पढ़ चुके हैं, अब हम इसमें नहीं जाएंगे। योग सूत्र ने बताया है कि तारों की दिशाएं, तारों की दशाएं, पूरा ब्रह्मांड तक वो व्यक्ति समझ पाता है। कितनी सारी शक्तियां योग से मिलती हैं, हम योग सूत्र में पढ़ाए हैं अध्याय 3 में। अतुलित बल धामा हो जाता है जब व्यक्ति आत्मज्ञान को जान लेता है। पर इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, हनुमान जी का ये जो शब्द आया अतुलित बलधामा, यह आया रामदूत अतुलित बलधामा। इतने बल के बाद भी वो खुद को केवल मैसेंजर ऑफ लॉर्ड मानते हैं। विनम्रता और उसके साथ वीरता, ये कॉम्बिनेशन हमें अपने जीवन में लाना है। बहुत वीर बनिए, योग्यता अपने अंदर अर्जित कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, शारीरिक रूप से मजबूत बनिए, टेक्निकली स्ट्रांग बनिए, एकेडमिकली स्ट्रांग बनिए। हर तरफ जो आप कर रहे हैं प्रोफेशनली स्किल्ड हो जाइए। वीरता आनी चाहिए हमारे, और वीरता के साथ विनम्रता। एक तरफ अतुलित बलधामा है, दूसरी तरफ रामदूत है। हमें तो कुछ नहीं आता, रामदूत है। ये है प्लेटिनम एज, प्लेटिनम एज ये है। क्या हमारे अंदर ये क्वालिटीज हैं? केवल विनम्रता नहीं, वीरता भी चाहिए, योग्यता इकट्ठी करनी पड़ेगी, अन्यथा आपकी पूछ नहीं होगी। अगर आपको समाज में, व्यवस्थाओं में बेहतर करना है तो योग्यता तो इकट्ठी करनी पड़ेगी। अगर आपको बदलना है, समय की दिशा सही दिशा में लेके जाना है समय को, तो अपने अंदर वीरता लाइए, और वीरता के साथ हनुमान जी की तरह विनम्रता भी लाइए। तो लेसन इज वीरता के साथ विनम्रता। आगे बढ़ेंगे। अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। अब इसको समझने के लिए
हमें हनुमान जी की बर्थ स्टोरी में जाना पड़ेगा, जो बड़ी सुंदर है। इट्स माय फेवरेट। जन्म कैसे हुआ श्री हनुमान जी का? शिव, जो स्वयं ब्रह्म है, ऐसी कथा आती है कि विष्णु जी ने मोहिनी का रूप लिया। मोहिनी मतलब माया। अब जरा सोचिए, स्वयं विष्णु मोहिनी बन गए। उससे कुछ सुंदर हो सकता है सृष्टि में? स्वयं ब्रह्म शिव है। याद कीजिए वेदांत सीरीज, ब्रह्म और माया एक साथ है। उससे जो बीज पैदा हुआ, सीड ऑफ हिज, शिव ने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्तियों का बीज, पूरी सारी आध्यात्मिक शक्तियों का बीज मोहिनी को सौंप दिया। जब ब्रह्म और माया साथ में आते हैं तभी तो ईश्वर जन्म लेता है। अगर कंफ्यूजन है, वेदांत सीरीज में ईश्वर पढ़िए। निराकार ब्रह्म जब माया के साथ जोड़ता है खुद को, तो साकार रूप लेता है। उसी को ईश्वर कहते हैं। हिरण्यगर्भ बीज आया, सीड ऑफ होल स्पिरिचुअल एनर्जीज। तो शिव ने अपने समस्त तत्व को अग्नि बीज के रूप में मोहिनी को सौंप दिया। पिता स्वयं शिव। इसीलिए याद कीजिए, छठी चौपाई है, शंकर सुवन केसरी नंदन। इन दोनों को अपन साथ में लेंगे अभी। शंकर सुवन केसरी नंदन, वो शंकर के पुत्र हैं, केसरी नंदन भी है। तो अब देखिए, चार चीजें आ गई। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, शंकर सुवन केसरी नंदन। अंजनी के पुत्र हैं, पवन के सुत हैं, शंकर के सुवन हैं, केसरी के नंदन। ठीक। तो जब इस बीज मोहिनी को सौंपा, इसीलिए उन्हें कहा गया, हनुमान जी को कहते हैं रुद्रया, या उन्हें शंकर सुवन कहते हैं। तपस्वी का बीज है, शिव के तप का बीज है। मोहिनी ने उसको ब्लेस करके, उस बीज को कंसीव करके, फिर उसे सप्त ऋषि को सौंप दिया उस बीज को। और सप्त ऋषि को कहा, इसको अपने ज्ञान से परिपूर्ण कर दो। शिव, विष्णु, सप्त ऋषियों ने उस बीज को अपने ज्ञान से और जागृत किया। मोहिनी ने कहा, यह सर्वशक्तिमान और कल्पों का उद्धारक होगा, कई कल्पों के परे इसका अस्तित्व होगा। सप्त ऋषियों ने अपने पूरे ज्ञान से इसका सेवन करके उचित समय पर इस बीज को मारुत को दे दिया। मारुत मतलब तूफानों के देवता, वायुदेव, पवन देव। मारुत का मतलब तूफान। मारुति कार है भारत में, मारुत को दिया। मारुत क्योंकि सब तरफ फैली हुई है। और पवन देव को कहा, इसको, इस बीज को किसी सात्विक स्त्री को दे दीजिए। इसीलिए उन्हें पवन पुत्र कहते हैं, पवन सुत कहते हैं, मारुति नंदन कहते हैं, वायु पुत्र कहते हैं। फिर वायु ने जब पूरे ब्रह्मांड में देखा, तो इस बीज को सृष्टि की बिगर पिक्चर के अनुरूप कपि अंजनी को दे दिया। इसीलिए हनुमान जी को आंजनेय कहते हैं, अंजनी पुत्र कहते हैं, अंजनी सुत कहते हैं। और ऐसा विचार आता है कि कर्नाटका के पास, हम्पी के पास जो हिल्स हैं, जिनको आंजनेय हिल्स भी कहा जाता है, वहां हनुमान जी का जन्म हुआ। तिरुमला पर्वत पे भी यह माना जाता है शायद हनुमान जी का जन्म हुआ।
तो अंजनी ने उन्हें जन्म दिया, इसलिए उन्हें आंजनेय कहते हैं। और अंजनी जो केसरी नाम के कपि की पत्नी थी, इसीलिए उन्हें केसरी नंदन कहा जाता है। अंजनी शब्द जो है, अंजन, अंजन का मतलब आंखों के काजल को अंजन कहते हैं। सो अंजनी पुत्र, अंजन का एक मतलब और होता है, आंखों का काजल का मतलब ऐसा अंजन, ऐसा काजल जो राम दर्शन कराने वाला हो। सो अंजन का एक और मतलब होता है शुद्ध बुद्धि, जो आत्मज्ञान का दर्शन कराए। आंजनेय शुद्ध बुद्धि से जो पैदा हो, वही आत्मज्ञान है। सो अंजन का मतलब आंखों, ऐसी आंखें, ऐसा काजल जो राम का दर्शन करा सके। सो इस तरह से हनुमान जी मारुति नंदन है, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, शंकर सुवन केसरी नंदन है। अंजनी जो है, हमने कहा बिगर पिक्चर ऑफ द यूनिवर्स के अनुरूप, ऐसी कथाओं में पढ़ने में आता है जो अंजनी है, ये कैलाश पर रहने वाली एक अप्सरा थी। एक दिन तेज बिजली की गड़गड़ाहट हुई और वो घबराकर शिव जी से लिपट गई। और जब वो शिव के नजदीक आई, उनके मन में स्वतः शिव के प्रति मोह जागा। शिव, कौन मोहित ना हो फल होगा भले शिव से। तो जैसी कथा जाती है, पार्वती जी ने जब देखा तो उन्हें क्रोध से कैलाश से निकल जाने को कहा और वन में बंदर बन जाने को कहा। किंतु शिव ने करुणावश उन्हें वर दिया कि वो पार्वती जी का कहा तो नहीं टाल सकते, किंतु अंजनी एक अत्यंत यशस्वी पुत्र की मां बनेगी। ऐसी कथा कहीं प्रचलित है। तो अब ये क्या हमें सीखने को मिलता है इससे? व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस? जरा हम समझने की कोशिश करें। ये बड़ा कीमती, ये बड़ी कीमती लाइन है। अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, हम सब, और फिर शंकर सुवन केसरी नंदन। हम सबके, हम सबके तीन जन्म होते हैं। अब गौर से समझिए। पहला तो होता है हमारा फिजिकल जन्म, जो मां देती है, पिता देता है। तो अंजनी पुत्र और केसरी नंदन शब्द किससे संबंधित है? फिजिकल बर्थ के, जिसको हम सेल्यूलर बर्थ कहते हैं, फिजियोलॉजिकल बर्थ कहते हैं। सेल्यूलर बर्थ कब? जब पहली बार हार्ट धड़का था, हार्ट बीट आई थी। फिजिकल बर्थ कब? जब हम मां के पेट से बाहर निकले। तो दोनों में अंतर है, पर ये दोनों फिजिकल लेवल पे ही है। अंजनी पुत्र केसरी नंदन, स्थूल शरीर है ये हमारा। दूसरा कौन सा बर्थ होता है हमारा? मेंटल बर्थ होता है फिर हमारा, जिसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बर्थ। साइकोलॉजिकल बर्थ जब हम मां के पेट में होते तभी से शुरू हो जाता है। हमारा मनोविज्ञान बनना चालू होता है जब हम मां के गर्भ में होते हैं। फिर सोशल बर्थ होता है जब हम स्कूल में जाते हैं फाइनल। तो यहां भी दो बर्थ हो गए, पर ये बर्थ का नेचर क्या है? मेंटल बर्थ है। साइकोलॉजिकल बर्थ पैदा होने से पहले मां के गर्भ में ही, सोशल बर्थ स्कूल में जाने के। पर ये दोनों कौन सा है? स्कूल में जाने से सोशल बर्थ क्यों होता है? हम इतने सारे बच्चों से मिलते हैं, सामाजिक मनोविज्ञान बनता है। सो दूसरा बर्थ हमारा मेंटल बर्थ हुआ। फिजिकल बर्थ जिसमें सेल्यूलर और फिजिकल बर्थ है, फिजियोलॉजिकल बर्थ है। दूसरा मेंटल बर्थ जिसमें साइकोलॉजिकल एंड सोशल बर्थ। तीसरा बर्थ होता हमारा स्पिरिचुअल बर्थ। स्पिरिचुअल बर्थ, तो जो दूसरा बर्थ है मेंटल बर्थ, उसको कहेंगे, उसी को कहते हैं पवन सुत। प्राणायाम हमारे मन को कंट्रोल करता है, इसीलिए मेंटल बर्थ का प्रतीक है पवन सुत। तो हमारे दूसरे पिता हो गए पवन सुत, और तीसरे पिता शंकर सुवन, शंकर शिव ब्रह्म है। तो तीसरा हमारा स्पिरिचुअल बर्थ होता है। थोड़ा सा इसको समझे। तो हम सबके तीन पिता हो गए,
एक बायोलॉजिकल पिता, दूसरा दूसरा एस्ट्रल फादर, और तीसरा स्पिरिचुअल फादर। एस्ट्रल फादर इज मेंटल फादर, ठीक, जो गुरु होता है, जिसी को कहते हैं मानस पिता होता है कोई हमारा, ठीक। और तीसरा हमारा आध्यात्मिक पिता होता है, ठीक। तो हम सबके तीन पिता होते हैं। जरा हम समझें ये तीन पिता कौन से हैं हमारे, एक एक करके जाने। तो जो पहला पिता है वो हमारा स्थूल शरीर को जन्म देता है, जो माता पिता है। दूसरा पिता गुरु हो गया, जो हमारे मन को और हमारी वासनाओं को नियंत्रित करने में हमें मदद करता है। पवन सुत, इसलिए उन्हें कहा गया पवन सुत, ये दूसरे पिता हैं उनके। हमारे भी दूसरे पिता होते हैं जो गुरु होते हैं हमारे, वो पिता ही तो हैं। तो कैसे हमारे मन को शांत करते हैं, चित्त शुद्धि सिखाते हैं हमें, कैसे मन को साफ करें, चित्त स्थिति सिखाते हैं, कर्म योग सिखाते हैं और उपासना योग सिखाते हैं। वही तो गुरु है जो हमारे मन को शुद्ध करते हैं, वासनाओं को खत्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक। फिर तीसरे गुरु कौन होते हैं, स्पिरिचुअल फादर हमारे। तो गुरु नानक कहते हैं सच्चा सदगुरु तो तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम्हारे अंदर ही तो सदगुरु है। तो तीसरा फादर हमारा कौन होता है, हमारी अंतरात्मा, वो हमारा सदगुरु है। बाहर गुरु है, अंदर सदगुरु है, गुरु नानक कहते हैं। वो हमें स्पिरिचुअल बर्थ के लिए प्रेरित करती है, विद्या मुझे मिलती है उससे, विद्या। तो सीक्वेंस एक्चुअली क्या है, एक्चुअल सीक्वेंस ये है, शंकर सुवन का मतलब स्पिरिचुअल, पवन सुत का मतलब मेंटल और एस्ट्रल, और अंजनी पुत्र केसरी नंदन का मतलब फिजिकल। तो एक्चुअल सीक्वेंस क्या है, जरा हम समझें। एक्चुअल सीक्वेंस यह है, हम आते क्यों हैं इस धरती पे, टू गेन विद्या फॉर फ्रीडम। इसीलिए तो हम धरती पे आए, ताकि विद्या अर्जित करके स्वतंत्र हो जाए। मतलब हम आध्यात्मिक कारणों से पैदा होते हैं ताकि हम उत्थान कर सकें। फिर धरती पे जब हम आते हैं तो हमारा काम क्या होता है, टू रिमूव इग्नोरेंस। इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। आध्यात्मिक कारण से हम डिसेंड हुए, फिर गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु हमारे अंधकार को हटाता है अंदर से। पवन सुत, पवन देव हनुमान जी के गुरु भी हैं। एंड देन इसीलिए हम आते हैं, हम धरती पे आए क्योंकि हमें फ्रीडम चाहिए थी, हमारे अंदर बहुत सारी इग्नोरेंस थी, इसीलिए फाइनली हमारा जन्म होता है, हम पैदा होते हैं, फिजिकल बर्थ होता है। तो सबसे पहले स्पिरिचुअल, फिर साइकोलॉजिकल, फिर फिजिकल, ऐसा होता है हमारा जन्म। पर दिखता बिल्कुल उल्टा, दिखता ऐसा पहले फिजिकल बर्थ हुआ, फिर हम साइकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट करते हैं, फिर हम स्पिरिचुअल की तरफ जाते हैं। पर वास्तव में क्या है, बिल्कुल उल्टा है। आध्यात्मिक कमियां हम में थी, इसीलिए हमारे अंदर से इग्नोरेंस को हटाना था, मेंटल इग्नोरेंस को, इसीलिए फिजिकल बर्थ हुआ। स्पिरिचुअल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल। पर दिखता है सबसे पहले फिजिकल बर्थ हुआ, फिर साइकोलॉजिकल और फिर स्पिरिचुअल एलिवेशन आया। इसी को भगवत गीता ने कहा है परित्राणाय साधूनाम। हम आए क्यों इस धरती पे, अंदर के साधु को पैदा करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, अंदर में जितना बुरा है उसको खत्म कर देने। संभवामि युगे युगे, हम हर युग में पैदा होते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन हर युग में तुम भी रहे, मैं भी रहा, अंतर यह है तुम भूल गए, मुझे याद है। हम सब इसीलिए तो आते हैं अपना परित्राण करने के लिए और अपने अंदर का जो दुष्कृत है उसको समाप्त करने के लिए। इसीलिए तीनों पिता की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। स्पिरिचुअल फादर फ्रीडम देता है, साइकोलॉजिकल फादर इग्नोरेंस खत्म करता है, और फिजिकल फादर मुझे शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। फिजिकल फादर रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक नीड्स, इनसिक्योरिटीज को पूरा करने में मदद करता है। तो फिजिकल बर्थ के बाद हमें क्या, रोटी, कपड़ा, मकान, आर्थिक सुरक्षा सब मिल जाता है। हम लोगों ने पढ़ा ये तीन लोअर चक्रास से संबंधित है। ये तीन लोअर चक्रास है। जो हमारा एस्ट्रल फादर होता है,
गुरु जिसको हम कह सकते हैं वो कौन है? इमोशनल नीड्स हमारी पूरी करते हैं। गुरु हमें भावनात्मक स्थिरता देते हैं, सेल्फ कंसेप्ट बताते हैं, आत्मविश्वास दिलाते हैं। याद कीजिए अपने उन गुरुओं को जिन्होंने आप में आत्मविश्वास भरा, आपके अंदर देखने का सही नजरिया विकसित किया। एक तरह से आपका पुनर्जन्म नहीं हुआ था उस समय। वो गुरु जिसने उंगली पकड़ के खड़ा किया कि क्लास के सामने प्रेजेंटेशन दो, आत्मविश्वास आया। ये अपर 3 चक्रा से जब संबंधित है। चक्र 1 2 3 फिजिकल, चक्र 4 5 6 साइकोलॉजिकल, और अंतिम 7वां चक्र तीसरे से संबंधित है, स्पिरिचुअल बर्थ। तो हमारा फिजिकल बर्थ होता है, हमारा साइकोलॉजिकल बर्थ होता है, हमारा स्पिरिचुअल बर्थ होता है। फिजिकल बर्थ के समय हम अर्थ की चिंता करते हैं, सुरक्षा, शारीरिक आर्थिक सुरक्षा। साइकोलॉजिकल बर्थ में हम काम और धर्म की तरफ जाते हैं, और स्पिरिचुअल बर्थ में हम मोक्ष की तरफ जाते हैं। फिजिकल बर्थ का कंसर्न है सर्वाइवल, साइकोलॉजिकल बर्थ का कंसर्न है सक्सेस, स्पिरिचुअल बर्थ का कंसर्न है सिग्निफिकेंस। शारीरिक बर्थ के पेरेंट्स को हम कहते हैं जनक, माता पिता। साइकोलॉजिकल बर्थ में हम कहते हैं मानस पिता है। तो सारे लोग गुरु के मानस पुत्र ही तो होते हैं। और फिर आध्यात्मिक पिता होता है। आध्यात्मिक पिता कौन होता है? हम खुद ही खुद के आध्यात्मिक पिता हैं। इसीलिए गुरु हमें सोचना सिखाता है, आत्मविश्वास देता है, डील विद डिफीट सिखाता है, इमोशनल स्टेबिलिटी देता है, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग देता है, नई ऊर्जा का संचार करता है। पर इस सब ज्ञान के साथ हमें क्या करना होता है? फिर हमें अकेले में बैठना होता है और अपने अंदर के सदगुरु से खुद को जोड़ना होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बन। इसी को डायरेक्ट एक्सपीरियंस कहते हैं। गुरु ने शास्त्र सिखा दिए, सब समझा दिया, पर अनुभव तो मुझे खुद को लेना पड़ेगा ना। इसीलिए भगवत गीता कहती है लिफ्ट योर सेल्फ बाय योर सेल्फ, स्वयं से स्वयं को उठाइए। इसीलिए पहली बार माता पिता से जन्म हुआ, दूसरी बार गुरु से जन्म हुआ। इसको द्विज कहते हैं। वो जनेऊ पहनाता है द्विज, गुरु। तो गुरु जैसे ही जनेऊ पहना देता है तो आप द्विज हो जाते हैं, ट्वाइस बॉर्न। और फिर कई बार गुरु एक आध्यात्मिक नाम देता है जिसमें आनंद जुड़ जाता है। आनंद, चिन्मय आनंद, आनंद जुड़ जाता है कि तुम आनंदित रहो। पर यह आनंद कब हो पाएगा? जब मैं खुद के अंदर उतरूंगा। तो फिर डायरेक्ट एक्सपीरियंस बचता है। फिजिकल बर्थ विजय की तरफ बढ़ाता है, मेंटल बर्थ या साइकोलॉजिकल जय की तरफ बढ़ाता है। जब जय और विजय दोनों मिल जाते हैं तो स्पिरिचुअल बर्थ बैकुंठ की तरफ ले जाता है। फिजिकल बर्थ मदर देती है, साइकोलॉजिकल बर्थ मास्टर या गुरु देता है, और स्पिरिचुअल बर्थ मेडिटेशन देता है। ये बिल्कुल वैसा है, एक दिया है, ये फिजिकल बर्थ है, दिया मिट्टी का, उसमें तेल और बाती गुरु लगाता है, पर लौ हमें खुद को लगानी होती है। इसीलिए कितने लोग इस क्लास को हम कितने भी समय रख लें आ ही जाते हैं, ढूंढ के ही आते हैं। लौ जलती रहनी चाहिए। फिजिकल बर्थ पर्सन का होता है, साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी का, और स्पिरिचुअल बर्थ स्पिरिचुअलिटी का। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक विमान होता है, वो पहले बे में खड़ा रहता है, ये फिजिकल बर्थ है, बे में है। फिर रनवे पे आता है, साइकोलॉजिकल बर्थ है, फिर टेक ऑफ करके फ्री हो जाता है, ये स्पिरिचुअल बर्थ है। तो हम सब अंजनी पुत्र केसरी नंदन है, हम सब पवन सुत है, हम सब शंकर सुवन है। हम सब के 3 बर्थ होते हैं। अगर हम में से किसी के 3 बर्थ नहीं हुए तो हम मोक्ष नहीं पा पाएंगे। कुछ लोग एक बार पैदा होके ही रह जाते हैं, वो इमोशनल फ्रीडम तक पहुंच ही नहीं पाते, पूरा जिंदगी निकल जाती है परेशान होते होते, उनका पूरी जिंदगी भर दुखी रहते हैं। कुछ लोगों को सही गुरु मिलते हैं, इमोशनल फ्रीडम उन्हें मिलती है, तो उनके दूसरा जन्म हो जाता है, 2 बार पैदा हो जाते हैं। पर उस इमोशनल फ्रीडम के आगे वो नहीं बढ़ते, वो स्पिरिचुअल एलिवेशन तक नहीं जाते। बस मैं खुश हूं, मैं मजे में हूं, और खत्म हो जाते हैं। पर कुछ लोग डायरेक्ट एक्सपीरियंस के लिए अपने अंदर उतरते हैं, उनको स्पिरिचुअल फ्रीडम भी मिलती है। सो 3 बार हम सबको पैदा होना है। अश्योर करें कि ऐसा ना हो, हम चूक जाए 3 बार पैदा होने से। हमारी माता का धन्यवाद कि 1 बार हमें पैदा कर दिया। गुरु का धन्यवाद दें कि दूसरी बार हमें पैदा करने में मदद कर रहे हैं।
और फिर अपने अंदर उतरें और तीसरी बार हम स्वयं पैदा हो, ताकि हम सभी शंकर सुवन बने, उस शंकर के प्रतीक बने, उस ब्रह्म के प्रतीक बने जिससे हम इस धरती पे आए हैं। लेट्स हैव ए क्विक रिकैप। हमने क्या पढ़ा आज? हमने आज ये पढ़ा हमने पढ़ा रामदूत अतुलित बलधामा। राम सब मैसेंजर ऑफ लॉर्ड बने। कैसे? अप्रोप्रिएट इमोशंस प्रोपोर्शनेट टू सर्कमस्टांसेस, अपनी लिमिट्स को जाने, कितनी भी शक्ति हो पर विवेक ना भूलें पराक्रम दिखाने में। एड्रेस अदर्स कंसर्न, दूसरों की कंसर्न जाने और उसे एड्रेस करें। नो योर पर्पस ऑफ लाइफ और उस पर फोकस करें। इजीली फॉरगिव करें लोगों को, गॉसिप ना करें, सबको इक्वल ट्रीट करें। नेवर बिहेव रॉन्ग विथ एनीबडी जो आपको खुद के साथ पसंद हो। अतुलित बलधामा, एपी सेंटर ऑफ पावर बट स्टिल वेरी बैलेंस्ड। अपनी लिमिटेशंस को कभी नहीं भूले। तो हमारे अंदर वीरता हो पर विवेक भी हो उसके साथ में, शौर्य हो पर धैर्य भी हो उसके साथ। जब शौर्य और धैर्य दोनों होता है तब हम अतुलित बलधामा बनते हैं। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो हम सबके तीन जन्म होते हैं, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल। इसी फिजिकल बर्थ को स्थूल कहते हैं, साइकोलॉजिकल को वासना शरीर या सूक्ष्म शरीर कहते हैं। हम सब पढ़ चुके हैं ये सब, आप वेदांतिक बैच है। स्पिरिचुअल बर्थ को विद्या कहते हैं। ये लोअर ऑर्डर नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान सिक्योरिटी। ये मिडिल ऑर्डर नीड्स हैं, मेंटल नीड्स, इमोशनल नीड्स हैं। रोटी कपड़ा मकान सब है, जेब में पैसे सब कुछ है, घर वर सब कुछ है, पर इंसान खुश नहीं है। मिडिल ऑर्डर नीड्स है, वासनाएं हैं जिसके कारण परेशान है। देन हायर ऑर्डर नीड्स है, पर्पस ऑफ लाइफ। याद रखिए, मानसिक समस्याओं के भौतिक समाधान नहीं होते। किसी को जीवन में प्रेम की कमी लग रही है और आप उसको गिफ्ट ला के दिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। बच्चों को माता पिता का साथ चाहिए और बच्चे उनको माता पिता उन्हें गिफ्ट दिला रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता। इमोशनल प्रॉब्लम्स डू नॉट हैव मटेरियलिस्टिक सॉल्यूशंस। सिमिलरली स्पिरिचुअल क्वेश्चंस डू नॉट हैव साइकोलॉजिकल आंसर्स। भगवान बुद्ध के पास आध्यात्मिक प्रश्न थे, इसीलिए सब कुछ ठीक था उनके तो साइकोलॉजिकल लाइफ में सब कुछ ठीक था। सारी वासनाएं पूरी हो रही थी, सारी डिजायर्स पूरी हो रही थी, पर वो समाधान है ही नहीं। जैसे मन का खालीपन चीजें नहीं भर सकती, ऐसे आध्यात्मिक खालीपन को मन नहीं भर सकता। कितनी भी खुशियां दे दो उस व्यक्ति को, वो बुद्ध की तरह छोड़ के चला जाएगा फॉर द हायर क्वेस्ट ऑफ लाइफ। ये लोअर तीन चक्रास है फिजिकल, अपर तीन चक्रास मेंटल एंड सहस्त्रार। हम पढ़ चुके हैं सब। एक पिता होता है, एक मानस पिता होता है, एक आध्यात्मिक पिता। पिता को हम कहें मदर और फादर, मानस पिता इज द मास्टर एंड थर्ड इज मेडिटेशन। इन तीनों का साथ जीवन में कभी ना छोड़ना, माता पिता का, मास्टर का और मेडिटेशन का। अपने आप मुक्ति प्राप्त ही है। शारीरिक आर्थिक सुरक्षा देता है पहला, चित्त शुद्धि चित्त स्थिति देता है मास्टर, और डायरेक्ट एक्सपीरियंस से ज्ञान प्राप्ति हमें प्राप्त होती है जब हम अपने अंदर उतरते हैं। और अपने अंदर उतरने का नाम ही तो आत्मज्ञान है, और आत्मज्ञान ही तो हनुमान जी है। तो जब हम हनुमान जी को पकड़ते हैं जोर से, अपने आप हम अपने अंदर उतरते हैं और खुद को रियलाइज करते हैं। आज के लिए इतना ही।